जैसा कि बाबा ने कहा था, राहुल अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा राहुल के पास आए और उसे अपने हाथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए जो बाबा का कमरा था। वहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो दिखने में बहुत जागृत लग रही। राहुल को उस कमरे में हाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुआ। बाबा, कल से एक बात सोच रहा हूँ, कल शाम घाट पर तो और भी बहुत दुखियारी लोग बैठे हुए होंगे। आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना हनुमान चालीसा की सीधी सीखने के लिए? मैं कौन सा हूँ बेटा? ये तो खुद बजरंग बली का ही आदेश हुआ है तुम्हारे लिए। मैं तो बस उनके माध्यम हूँ। हम भगवान के दरबार में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, मगर सच तो ये है कि भगवान हमें बुलाते हैं हम पर कृपा करने के लिए, इसीलिए वो हमें प्रार्थनाएं करवाते हैं। भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है, किसी पिछले प्रार्थना की ही फल है। राहुल को याद आया, वो अक्सर हनुमान जी की प्रार्थना करता था, सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए तैयार बैठे थे। उसे लगा था कि जैसे दुश्मन के बीच अकेला पड़ गया। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी की याद आते थे। राहुल ने हनुमान जी के चरणों में सर झुका दिया। अब आपके ही सहारा हूँ प्रभु, चिंता ना करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। बाबा, कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, तो एक तंत्र है। ये सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसके सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये संसार का सबसे शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उसके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकता। वह क्या है बाबा? इससे पहला उनका वो वचन जो उन्हें प्रभु श्री राम को दिया था कि वो हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण ये उनकी शक्ति, हनुमान जी की वीरों में भी वीर है, वो महावीर है, वो सुरक्षा देने वाले देव हैं। उनकी शक्ति किसी भी तरह की समस्या नहीं ठीक सकती। और हनुमान चालीसा तो पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, नासे रोग मिटे सपीरा, जपत निरन हनुमत वीरा। तीसरा कारण ये है कि वो महादेव का अवतार हैं और महादेव भूत प्रेत के स्वामी हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी की प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा सरदार पाठ है। ये ऐसा पाठ है जो जल्दी फल आता है। मगर इनका क्या कारण है बाबा? मेरी कहना का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवान के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ ज़्यादातर असर करता है? देखो बेटा, इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो हमारे सबसे ज़्यादा पास है। दरअसल हनुमान जी हमारी लोक में शरीर उपस्थित है, यानी वो पृथ्वी पर जीवित है। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता ना हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी में से क्या मतलब है बाबा? माफ़ कीजिए बाबा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्ति तो इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वो यहाँ से वापस नहीं गए। वो 7
आज भी शरीर के साथ ही पृथ्वी पर जीवित हैं। कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो है जरूर ये 7 चिरंजीवी हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महर्षि परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो ये सभी चिरंजीवी धर्म की युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी बाबा? अगली एपिसोड नेक्स्ट में सुनेंगे।